सिंगल फैलोपियन ट्यूब से क्या हमें नेचुरली कंसीव हो सकता है? ये बहुत बार पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं। आज मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरीके से एक सिंगल फैलोपियन ट्यूब से भी पेशेंट को कंसेप्शन हो सकता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके वजह से फैलोपियन ट्यूब सिंगल है। कुछ कारण होते हैं नेचुरल कारण, जैसे कि यूनिकॉर्निएट यूट्रस जो एक कुदरती आकार है बच्चेदानी का, कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमली है कि जो पेशेंट होता है वो बाय बर्थ ही उसके यूट्रस का आकार इस तरीके से होता है कि उसका सिर्फ एक सिंगल ट्यूब होता है। अब कुछ कॉजेज होते हैं वो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, एक्वायर्ड कॉजेज होते हैं। आमतौर पे इन एक्वायर्ड कॉजेज में एक कॉमन कॉज तो ब्लॉकेज हो सकता है जो किसी भी इन्फेक्शन के वजह से पेशेंट को हो सकता है, जिसमें अगर एक ट्यूब ब्लॉक्ड है और एक ओपन है। फिर कुछ कॉज होते हैं जैसे कि अगर किसी को कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए और उसकी सैल्पिंगेक्टमी हो जाए, यानी कि उसकी उस तरफ की ट्यूब रिमूव हो गई हो, तो उस पेशेंट के साथ एक ही ट्यूब के साथ हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और फिर कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे कि सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, कभी किसी सिस्ट के वजह से या किसी रिप्रोडक्टिव ट्रैक के प्रॉब्लम के वजह से किसी पेशेंट को कभी कोई सर्जरी करानी रही हो और उसके वजह से उनके उस तरफ की ट्यूब ब्लॉक हो गई हो या डैमेज हो गई हो। तो 2-3 कारण होते हैं जिनके वजह से एक सिंगल ट्यूब ही कुछ पेशेंट्स में होती है और उनके दिमाग में अक्सर ये डाउट होता है कि क्या हम एक सिंगल ट्यूब से कंसीव कर सकते हैं। तो हाँ, आपको जान के खुशी होगी कि हाँ, ये बहुत कॉमन है और ये पॉसिबल होता है। इसमें हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जब हम एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं और हमें ये जानकारी मिलती है कि हम एक सिंगल ट्यूब के साथ हैं, तो हमें अपना पूरा इवैल्यूएशन कराना चाहिए, हमारे खुद का भी और हमारे हस्बैंड का भी, जिससे कि हमें हमारी पूरी डिटेल्स पता हो। अगर प्रॉब्लम इस तरीके की है कि जो एक तरफ का ट्यूब है वो पेटेंट है, हेल्दी है, नॉर्मल है, हस्बैंड की रिपोर्ट सारी नॉर्मल है और पेशेंट में ओव्यूलेशन भी नॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो इस तरीके के पेशेंट्स को सिंगल ट्यूब के साथ आराम से प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हो जाती है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक डाउट और भी होता है कि हमारा ओव्यूलेशन अगर उस तरफ से ना हो रहा हो जिस तरफ से हमारी ट्यूब खुली हुई है, तो क्या हमें कंसीव होगा? तो हमारा कुदरत का जो करिश्मा है वो इस तरीके का है कि ओव्यूलेशन हमारा चाहे जिस भी तरफ से हो रहा हो, जो ट्यूब्स होते हैं उनका जो पेरिटोनियल मूवमेंट होता है वो इस तरीके का होता है कि ट्यूब एग को दूसरे तरफ से भी कैप्चर करने के लिए केपेबल होती है। इसीलिए ओव्यूलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी ट्यूब जो है, जो भी पेटेंट ट्यूब है, वो हेल्दी हो और नॉर्मली फंक्शनिंग हो। अब यदि कुछ प्रॉब्लम उस ट्यूब में भी निकलती है जो हमारी सिंगल पेटेंट ट्यूब है और हमें फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि वो लैप्रोस्कोपी कराएं और एक बार अपनी ट्यूब का एनालिसिस कराएं कि उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है इंटरनल या एक्सटर्नल जिसके वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही हो, और उसी सिटिंग में उनका रेक्टिफिकेशन भी हो सके और फिर हम उन्हें हेल्प कर सकें नेचुरली कंसीव करने के लिए। ये ट्रीटमेंट 6-8 महीने तक ट्राई करने के बावजूद भी यदि पेशेंट को सिंगल ट्यूब के साथ कंसीव नहीं होता है, फिर हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है और हमें अपने डॉक्टर से जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, जिस तरीके से IVF है, तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ना चाहिए।